नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है विमेन चेंज द वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट और इक्वलिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक इस टाइप का स्टीरियोटाइप है, इस तरीके का स्टीरियोटाइप कि वुमेन ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, तो इस तरीके का जो स्टीरियोटाइप है वो वुमेन के इक्वलिटी टू राइट को किस तरह अफेक्ट करता है। देखिए, हमारी जो सोसाइटी है, मेन वुमेन दोनों बराबर कहे जाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि कहा जाता है बट उसे माना नहीं जाता, क्योंकि एक पुराना स्टीरियोटाइप बना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे कि सिर्फ मेल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स थे जिन्हें माना जाता था कि सिर्फ मेल जो हैं वो इस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि काफी टाइम से वो सारे स्पोर्ट्स जो हैं उसमें विमेन ने सिर्फ पार्टिसिपेशन ही नहीं किया बल्कि वहां से काफी मेडल भी वो लेकर आई। क्यों? क्योंकि जो स्टीरियोटाइप बन रखा था उसे उन्होंने तोड़ा। तो अगर वो उसे ना तोड़ती तो उस राइट से, यानी कि जो इक्वलिटी टू राइट है, या फिर कह सकते हैं जो अगर उस स्टीरियोटाइप को उन्होंने ना तोड़ा होता तो पता भी नहीं चलता कि विमेन इस गेम को खेल सकती हैं, इस स्पोर्ट्स को वो खेल सकती हैं। क्योंकि स्टीरियोटाइप तो यही बना था कि मेल जो है बस वही इसे खेल सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट विमेन जो है उन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन भी किया और साथ ही साथ उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा भी मेडल लाके। ठीक, चलिए, प्रिवेलिंग स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन what they can and cannot do have a severe impact on their right to equality. Women get less salary than men. कई जगह ऐसा होता है कि women को सैलरी जो है वो मेन से कम दी जाती है। सेम काम आप देखेंगे, जो जैसे लेबर्स जो काम कर रहे होते हैं, तो सेम काम मेन और वुमेन दोनों कर रहे होते हैं, बट वुमेन को वहां पर सैलरी कम दी जाती है। या खेतों में काम है, काम दोनों सेम कर रहे होंगे, बट वुमेन को वहां पर सैलरी जो है वो कम दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि वुमेन जो है वो हो सकता है कि उतनी तेजी से काम ना कर रही हूँ या उतनी मल्टीटास्किंग ना हो, जबकि काम दोनों सेम कर रहे हैं, सेम टाइम भी लगा रहे हों, लेकिन फिर भी ऐसी जो सोच है कि स्टीरियोटाइप बन रखा है उसकी वजह से विमेन को कम वहां सैलरी दी जाती है। देयर एजुकेशन इज इंटरप्टेड। तो जो स्टीरियोटाइप बन रखा है उसी वजह से उनकी एजुकेशन भी इंटरप्ट होती है। कैसे इंटरप्ट होती है उनकी एजुकेशन? कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो मान लिया जाता है कि बेटा जो है उसको पढ़ा दो, क्योंकि पैसे की कमी है, तो बेटे को पढ़ा देते हैं, बेटी को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि बेटा जो है वो पढ़े लिखेगा, फिर आगे वो कमाएगा, अपनी फैमिली देखेगा, हम लोगों को देखेगा, बट बेटी जो है वो शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, उसे अपना घर देखना है, उसे जॉब तो करनी नहीं है, इसलिए भी उसकी एजुकेशन जो है वो रोक दी जाती है। दूर का स्कूल है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बेटे को भेज दिया जाता है, बट बेटी को नहीं भेजा जाता है कि भाई वो दूर कहाँ जाएगी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बाहर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो बेटे को भेज दिया, बट बेटी को नहीं भेजा। इसलिए नहीं भेजा, गर्ल्स को इसलिए नहीं भेजा गया कि हायर एजुकेशन के लिए वो दूर कहाँ जाएगी, बाहर कहाँ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्टीरियोटाइप बन रखा है उसकी वजह से उनकी एजुकेशन जो है वो इंटरप्ट होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इट इज बिलीव्ड इन सच थिंकिंग दैट टेक्नोलॉजी फॉर साइंस ब्रेन इज नीडेड एंड गर्ल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ सच थिंग। देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जैसे साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी है, उनके लिए माना जाता है कि ये ब्रेन वाला काम है, और गर्ल्स जो हैं वो इसके लिए वो कैपेबल नहीं है। तो ये ऐसे जो थॉट्स रहे हैं जिसकी वजह से अगर हम देखिए माइंड में अगर हम कुछ लाते हैं, ठीक है, ऐसे पहले इस पे आते हैं, जो इस तरीके के थॉट्स हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी विमेन जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। कि उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक एरिया चुन के रखा जाता है कि जब वो पढ़ लिख जाएंगी तो आगे वो इसी एरिया में वो जॉब कर सकती हैं, उनके लिए यही है। जबकि है तो सब चीज़ सभी के लिए, लेकिन एक स्टीरियोटाइप बन रखा है। तो जैसे विमेन है वो टीचर ही बनेगी, वो नर्स ही बनेगी, साइंटिस्ट है, ये टेक्नोलॉजीज वाले वैसे काम है, तो उसमें माना जाता है, इंजीनियर है तो उसमें माना जाता है कि विमेन जो है वो नहीं जा सकती। पहले ऐसी सोच थी, आज के टाइम में काफी चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी देखें तो कुछ लोगों की कंजर्वेटिव सोच जो है वो अभी भी ऐसा ही कहती है। ठीक है, तो इस तरह भी उन पे अफेक्ट पड़ता है इन चीजों का, इस स्टीरियोटाइप का, उनकी एजुकेशन में, उनकी जॉब में, उनके करियर में, हर जगह। जैसे मान लीजिए मैंने बोला इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर नाम आते ही क्या आता है कि एक मेल पिक्चर हमारे माइंड में आता है। ठीक है,
फिर मान लीजिए हमने बोला कि साइंटिस्ट बोला, साइंटिस्ट में भी एक मेल पिक्चर माइंड में आता है। टीचर फीमेल, ठीक है। मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर में दोनों आते हैं लेकिन फिर भी वहां भी मेल जो है वो। नर्स, नर्स में हमारी आंखों के आगे डायरेक्ट क्या आता है या फिर हमारे अंदर जो इमेज बनती है वो किसकी बनती है, फीमेल की बनती है। जबकि काम दोनों करते हैं सारे, ठीक है। साइंटिस्ट भी आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर भी मिल जाएंगे, टीचर भी मिल जाएंगे, नर्स भी मिल जाएंगे, ये सारे। पायलट, पायलट में हमारे अंदर जो इमेज बनी वो क्या बनी, वो बन रही है मेल की। लेकिन अगर हम देखें तो ये सारे काम जो है वो दोनों ही कर रहे हैं। तो क्यों ऐसी इमेज बनती है? क्योंकि एक स्टीरियोटाइप है जिसकी वजह से जो विमेन है करियर चुनने में भी, चाहे उनकी फैमिली की तरफ से चाहे उनकी तरफ से, ये चीजें उनकी करियर को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। आज के टाइम में चीजें काफी चेंज हो गई। तो आपको पॉइंट समझ में आ गए कि उनकी एजुकेशन जो है वो, उनकी सैलरी और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि इस स्टीरियोटाइप की वजह से अफेक्ट होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट वन रीजन व्हाई लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर विमेन लाइक राजसुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको रीजन देना है कि राजसुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकैया, इनके लिए अल्फाबेट लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट थी। तो देखिए, इनके लिए हो या किसी के लिए भी हो, अल्फाबेट लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आपने भी पढ़ना लिखना सीखा, पहले आपने अल्फाबेट सीखे, फिर वर्ड के बाद, उसके बाद आप लोग सेंटेंस बनाने लगे, ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए भी जरूरी था, तो इसलिए इन्होंने अल्फाबेट लर्निंग जो थी वो की। इसीलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट था कि पहले ये अल्फाबेट सीखती फिर आगे और चीजें करती। और इसी वजह से इस तरह से इन्होंने अल्फाबेट जो थे वो सीखे, फिर वर्ड, फिर सेंटेंसेस, जिसकी वजह से बहुत सारी बुक्स ये पढ़ने भी लगे और आगे इन्होंने लिखा भी। राजसुंदरी देवी, ठीक है, राजसुंदरी देवी जो कि अपनी शादी के काफी टाइम के बाद अपने घर वालों से छिप छिप कर पढ़ती थी और इसके बाद इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बंगला में आमार जीवन जो थी वो लिखी थी, जो कि अगर हम लोग देखें तो इंडियन वुमेन में फर्स्ट बायोग्राफी थी, ठीक है। इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई फर्स्ट बायोग्राफी थी आमार जीवन, जो कि राजसुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया अल्फाबेट लर्निंग इनके लिए क्यों जरूरी थी, क्योंकि इन्हें पढ़ना लिखना सीखना था, जिसके लिए अल्फाबेट लर्निंग जो थी, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना, एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बेसिक क्या था, अल्फाबेट लर्निंग थी, जिसकी वजह से इन्होंने अल्फाबेट लर्निंग जो थी वो इनके लिए इंपॉर्टेंट थी सीखनी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, poor girls drop out of school because they are not interested in getting an education. Reread the last paragraph on page 62 and explain why this statement is not true. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुअर गर्ल्स जो कि अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देती हैं क्योंकि एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। आपको दोबारा से लास्ट पैराग्राफ जो कि पेज नंबर 62 पे है उसे पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है जिसकी अभी बात हुई वो सही क्यों नहीं है, ठीक है। वो स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है कि गर्ल्स जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक। स्टेटमेंट क्यों नहीं सही है, चलिए समझते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर, ठीक है। अवेलेबिलिटी जो है वो टीचर की या स्कूल की ना होना, इसका एक बड़ा रीजन है कि स्कूल ही नहीं है या फिर स्कूल है बट वहाँ कोई टीचर नहीं होता। कई बार ऐसे इलाके होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर टीचर जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक। फिर स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है अपनी गर्ल्स को नहीं भेजते हैं। कई बार होता है लोग अपने बच्चों, मतलब गर्ल या बॉय दोनों को नहीं भेजते, और या फिर भेज रहे हैं तो सिर्फ बॉयज को भेजते हैं, गर्ल्स को लोग नहीं भेजते हैं कि उतनी दूर वो पढ़ने कहाँ जाएगी, इसलिए नहीं भेजते। नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये दूर के स्कूल है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सही नहीं, कहीं रोड नहीं सही है, कहीं उनको बस वैन ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं। दूर स्कूल है तो घर से छोड़ने वाला भी कोई नहीं है, तो जब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो स्कूल नहीं जाती हैं, ठीक है। तो बीच में उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या स्कूल नहीं जा पाते हैं इस वजह से, ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से। मैनी फैमिलीज डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आज के टाइम में चेंज हो गई है लेकिन अभी भी है कि वो गर्ल्स की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि बेटा है वो पढ़ लिख जाएगा क्योंकि बेटा जो है वो हमारे साथ रहेगा या हमारे घर को देखेगा, अपनी फैमिली को देखेगा, बेटी है उसकी शादी कर देंगे वो दूसरी जगह चली जाएगी, ऐसी जो सोच थी। तो उसके अकॉर्डिंग लोग जो थे अपनी बेटी को एजुकेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में चेंज हो गया है और एक तरह से कह सकते हैं कि अनिवार्य शिक्षा भी कर दी गई है, ठीक है। एजुकेशन जो है वो सबके लिए ज़रूरी कर दी गई है, फ्री कर दी गई है 14 ईयर्स तक, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो स्कूल अब बच्चों को भेजने भी लगे हैं, ठीक। मैनी फैमिलीज डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू
टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ये हो गया। सम फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन, कई बार ऐसी फैमिलीज भी होती हैं कि वो भेजना चाहती हैं बट वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो अपनी गर्ल को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि गर्ल्स की पढ़ाई जो है वो बीच में छूट जाती है, ना कि उनका इंटरेस्ट एजुकेशन में नहीं है इसलिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द women movements use to raise issue if you had to organize a struggle against the stereotypes about what women can or cannot do, what method would you choose from the ones that you have read about। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या कि अगर कोई इश्यू है तो उसके लिए स्ट्रगल मूवमेंट जो है, वुमेन मूवमेंट जो है, उसके 2 मेथड आपको बताने हैं। साथ ही साथ कोई एक मेथड जो कि ये वॉइस रेज करे कि विमेन ये कर सकती है नहीं कर सकती, जो इस टाइप का स्टीरियोटाइप है, इसके लिए वॉइस रेज करने के लिए आपको कोई एक मेथड बताना है। साथ ही साथ क्या है, व्हाई वुड यू चूज दिस पर्टिकुलर मेथड, इस मेथड को जो आप बता रहे हो आपने इसे क्यों चूज किया। ठीक है, तो अब इस मूवमेंट के लिए, ठीक है, विमेन स्ट्रगल मूवमेंट के लिए 2 मेथड की अगर बात करें तो फर्स्ट आता है प्रोटेस्टिंग, कि अगर विमेन के हितों की बात नहीं की जा रही, उनके इंटरेस्ट की बात नहीं की जा रही, तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, जिसके लिए लोग सड़कों पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रैलीज वगैरह निकालते हैं, जिससे कि लोगों को जो है उनकी प्रॉब्लम्स पता चले और वो उनको दूर करें। ठीक है, इसलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट हो गया। दूसरा है कैंपेनिंग, ये एक अच्छा तरीका है कैंपेनिंग कि लोग जो हैं निकलते हैं, साथ में लोगों को जोड़ते जाते हैं और उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम है उसको लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, दूर दूर तक उनकी वॉइस जा सके, इस वजह से कि उनको जो है वो उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए फैसला, उसके लिए लॉ जो है वो बनाया जा सके। जैसे 1997 उस टाइम में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कानून बनाया गया। ठीक है, कि वहाँ पर विमेन के साथ जो मिसबिहेव होता है उसके लिए लॉ लाया गया। फिर हम देखते हैं कि विमेन के साथ जो घरों में फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर किया जाता है उसके लिए 2006 में कानून लाया गया। उसके पहले नहीं था। 2006 में जो विमेन को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं जैसे डॉरी वगैरह के लिए, तो उसके लिए 2006 में लॉ लाया गया। उसके पहले तक वो नहीं था। तो इस तरीके के लॉ चीजें जो है कि लोग जो है इसी तरह से प्रोटेस्ट एंड कैंपेन के जरिए जो विमेन के हितों की, इंटरेस्ट की बातें नहीं होती हैं उनके लिए वॉइस रेज करने के लिए इनका यूज करती हैं। ठीक, अब एक मेथड कि जो स्टीरियोटाइप है विमेन कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, उसके लिए कौन सा मेथड। तो देखिए मेथड जो आपके बुक में दिया है आप उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अवेयरनेस जो है वो सबसे बेटर मेथड है। अवेयरनेस, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, अगर उनके इंटरेस्ट की बातें नहीं हो रही हैं तो अपनी बातें वो किससे कह सकते हैं, कहाँ पर अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन जो है वो कहाँ कर सकते हैं। तो ऐसी अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए, जिसके लिए रैलीज वगैरह भी निकाली जाती हैं, लोगों को इकट्ठा किया जाता है। आपने देखा होगा नुक्कड़ नाटक, जो स्ट्रीट ड्रामा वगैरह होते हैं, वो पोस्टर वगैरह लेके लोग एक दूसरे को जागरूक करते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। अगर किसी के साथ मिसबिहेव हो रहा है, किसी के साथ अगर कुछ बुरा किया जा रहा है, उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो अपनी वॉइस जो है वो रेज कर सकता है। तो इन सब चीजों के लिए सबसे पहला मेथड क्या है, अवेयरनेस। कि लोगों को जब अवेयरनेस होगी तभी वो अपनी बातें ऐसे बताएंगे, नहीं तो हो सकता है कि बर्दाश्त करते रहें घर में बैठ के। हो सकता है एक ही घर में 2 लोगों के साथ हो रहा है, एक के साथ पहले से हो रहा है, तो जो दूसरा पर्सन है वो या दूसरी विमेन जो है वो ऐसा देखे कि इस तरीके से इसके साथ हो रहा है तो शायद ऐसा होता ही है, तो वो उसको उस टॉर्चर को वो बर्दाश्त करे। लेकिन नहीं, जब अगर उसके अंदर अवेयरनेस रहेगी तो उसके अगेंस्ट वो वॉइस रेज कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये जो मेथड है वो क्यों चूज किया, इसीलिए क्योंकि अवेयरनेस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस होगी तभी इंसान जो है वो अपनी वॉइस, अपने राइट्स को जान सकेगा और वॉइस उसके लिए रेज कर सकेगा। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।